बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राबिया है और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, तो कल तक हमने सारा सीमोस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, पहले हमने फ्लिप फ्लॉप पढ़ी, फिर हमने रजिस्टर्स पढ़े, फिर हमने काउंटर्स पढ़े, फिर हमने सीमोस पढ़ा और अब जो है ये एंडिंग वाले लेक्चर्स हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हमारी प्लेलिस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। 30 लेक्चर है, हमने मेमोरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम अपने कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ एक मेमोरी डिवाइस लगा दें तो हमारा सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट बन जाता है। ऐसा ही है। तो वो जो मेमोरी डिवाइस थी जो हमने साथ लगाई थी, जो कि स्टोर करती है, वो किस तरीके से स्टोर करती है, ठीक है, उसकी क्या क्या टाइप्स होती है, आगे हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, और कंप्यूटर की जो मेमोरीज होती हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो मेमोरी डिवाइस क्या होती है? डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो मेमोरी डिवाइस जो है ये ऐसी डिवाइस है जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। अब बात ये है कि जो डाटा है, ठीक है, जिससे आगे हमने इंस्ट्रक्शंस बनानी होती है, वो डाटा किस किस फॉर्म में है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी दो किस्म की टाइप्स होती हैं। एक होता है रैंडम एक्सेस। ठीक है, ये कि आपको जो डाटा मिला है वो रैंडमली मिले। जिस तरह बच्चे जो हैं वो बोलते हैं, रैंडम लफ्ज़ बोलते हैं। ठीक है, उनकी बातों की कोई सेंस नहीं होती। 1 साल का बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है वो क्या क्या बोलेगा? मामा बोलेगा, पापा बोलेगा, ठीक है, भाई बोलेगा, इस तरह के लफ्ज़ बोलेगा ना। तो रैंडमली डाटा अगर आपको मिले जिसकी कोई एक सेंस ना हो, एक सीक्वेंस ना हो, ठीक है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस डाटा में कोई सीक्वेंस नहीं होती, डाटा रैंडमली मिलता है। और दूसरी टाइप होती है सीक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस, इसमें एक सीक्वेंस होती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक स्टोरी चलती है। ठीक है, जिस तरह कोई ड्रामा है, कोई सीरीज़ है, उसमें आपको एक सीक्वेंस में एपिसोड मिलती है ना। ठीक है, आपको या फिर जो कहानी है, ठीक है, उसमें एक सीक्वेंस में बात की जा रही होती है। ठीक है, तो ये 2 किस्म का डाटा है जो आपको मिल सकता है, उससे आगे आप इंस्ट्रक्शंस बना लें। अब जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो 3 किस्म की होती है। ठीक है, इसकी मेनली 3 टाइप्स हैं। ओके, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, फिर आती है मेन मेमोरी, फिर आती है सेकेंडरी मेमोरी। अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूँ ना, इसमें आ जाता है जी CPU। आपका जो CPU है वो इंटरनल प्रोसेसर में आ जाता है। फिर जो आपकी मेन मेमोरी होती है, इसमें होता है रैम, साथ में रोम। ठीक है, इसमें ये मेन चीज़ें ये होती हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो है USB और हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है, हार्ड ड्राइव कह लें आप इसको, फ्लॉपी डिस्क, CD, ये सारी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, हार्ड ड्राइव जो है वो इसमें आती है ना सेकेंडरी मेमोरी में। अब ये किस तरीके से वर्क करते हैं, अब हम इसकी वर्किंग के बारे में देख लेते हैं। देखिए, आपकी जो हार्ड ड्राइव है ना, आपने इसमें कोई गेम इंस्टॉल की। ठीक है, कौन सी गेम बहुत ज़्यादा मशहूर है? वैसे हम तो किंग ऑफ फाइटर वगैरह खेलते हैं, लेकिन चलें, टेकन आपने इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल करवा ली। अब आपने इसको क्या करना है? ऑपरेट करवाना है। अब आपने क्या करना है? इसको ऑपरेट करवाना है ना। आपने टेकन इसके अंदर इंस्टॉल कर ली। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये CPU पर रन करे। ठीक है, CPU में आए और साथ में आप इसकी खेलना शुरू कर दें, वो आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे शो हो, उसके बाद आप इसको खेलें। तो आपने गेम अपनी जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव में डाल ली। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव में आपने कोई भी चीज़ डाली है ना, वो आएगी सबसे पहले आपकी रैम या फिर रोम में आएगी। ठीक है, उसके बाद वो जाएगी CPU में। वो डायरेक्टली कभी इसमें वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि जो हमारा CPU है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, एक टाइम में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी जो स्पीड होती है वो आप कह लें माइक्रो सेकेंड में होती है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड होती है वो मिली सेकेंड में होती है। तो वो किस तरीके से यहाँ से यहाँ इंस्ट्रक्शंस कैसे जा सकती हैं, है ना। तो जो हमारी जो मेन मेमोरी है ना, ये भी माइक्रो सेकेंड में क्योंकि ये वर्क कर रही होती है, तो दैट्स वाई पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ से जाती हैं यहाँ, उसके बाद वो जाती हैं यहाँ पर। ओके, अब आगे हम ना इसकी टाइप्स वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं, मैंने अब आपको इसकी वर्किंग के बारे में बता दिया। इसमें मोस्टली क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। रजिस्टर्स हमने पीछे पढ़े थे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है रजिस्टर्स क्या होते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, वैसे ये स्टोर करते हैं मेमोरी को। ठीक है, इसमें जितनी भी फ्लिप फ्लॉप लगी हुई होंगी ना, उतने बिट का डाटा ये स्टोर कर पाएंगे। ओके, अगर इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप लगी हैं तो 4 बिट का डाटा स्टोर करेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर्स जो हैं वो एक मेमोरी का ही कंपोनेंट होता है, मेमोरी का पार्ट होता है। वो जो
ये बेसिकली हमारी मेमोरी होती है जो कि बिट्स को स्टोर करती है। ओके, इसके अलावा इसमें कैश मेमोरी भी लगी हुई होती है, CACHE, कुछ लोग इसको चाचे भी कहते हैं, चाची मेमोरी, ठीक है। इसके अलावा CPU इसमें जो है मेन चीज़ है। तो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी में ये चीज़ आ जाती है। अब ये जो हमारी रैम और रोम है ना, इनमें भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, ठीक है। आगे इनकी टाइप्स जो हैं हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे, लेकिन आप ये याद रख लें कि इसमें एक स्टैटिक रैम होती है, ठीक है, और एक होती है डायनामिक रैम, ठीक है। इसकी ये 2 टाइप्स हैं। और जो रोम है ना, इसको मैं अलग से लिख देती हूँ। रोम की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, ठीक है। एक होती है P रोम, प्रोग्रामेबल रोम होती है कि इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर एक होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसको सिर्फ प्रोग्राम कर सकते हैं, इसको इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम इरेजर का ऑप्शन होता है कि आप इरेज करवा सकते हैं UV लाइट से, किसी से भी करवाएं। फिर एक है EEP रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, ये UV लाइट से इरेज होता है, ये इलेक्ट्रॉनिकली इरेज हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। और इसकी 4th टाइप है इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्टरेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, कि हम इसमें ऑल्टर कर सकते हैं, 1-2 बिट्स को चेंज कर सकते हैं अगर हमने बीच में से क्या करना हो, ठीक है। इसमें तो ये होता है ना कि सब कुछ आपने इरेज करवाया फिर नए सिरे से लिखा, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है, अगर मैंने इस तरीके से यहाँ पर चेंज करना, मुझे लग रहा है मैंने लफ्ज़ सही नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन ऊपर वाली जो टाइप्स हैं, इरेजेबल वाली जो टाइप्स हैं, उसमें आपको सारा बोर्ड वाइट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लिखें, फिर आप वाइट करें। अगर आपसे कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, तो आप एक एक लफ्ज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कर सकते हैं। ये एक एडवांस फॉर्म है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको बता दिया, इसमें USB आ जाता है, ठीक है। CDs की एक टाइप है, फ्लोपी डिस्क जो पहले हुआ करती थी, ठीक है, वो भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी डिवाइसेस है, आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रोम की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी, रैम और रोम में डिफरेंस का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आ जाता है। स्टैटिक और डायनेमिक रोम में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ भी आती है, ठीक है। ये सारे के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ओके।